हेलो स्टूडेंट, हम आज करेंगे 4th नंबर लेक्चर है। चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक। कंटिन्यू करेंगे। कल चल रही थी हाइड्रोकार्बन चल रहा था कल। अब आगे बात कर रहे हैं हम। श्रेणियाँ चल रही थी एल्केन वगैरह। तो जैसे हमने एल्केन की बात कर ली, फिर एल्केन की बात कर ली। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा रिकेप कर लेते कल के बारे में। जैसे हमने कल बात की थी एल्केन श्रेणी के बारे में। किसके बारे में? एल्केन श्रेणी के बारे में। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2, यही होता है। जहाँ n क्या होती है? n बराबर कार्बन की संख्या। n क्या है? कार्बन की संख्या है। तो जैसे आपको तो एल्केन श्रेणी का आप सामान्य सूत्र लिखोगे कैसे, तो इसके लिए देखना। पहले सामान्य फॉर्मूला लगाना है, फिर सेकंड नंबर लाइन याद रखने की पूर्व लगन, इन दो शब्दों का यूज करना है। पूर्व लगन प्लस अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन दो शब्दों का ध्यान रखना आपको। पूर्व लगन के रूप में क्या करना है आपको? कार्बन की संख्या प्लस अनुलगन के रूप में क्या करना है आपको? बंध के प्रकार। अगर हम एल्केन श्रेणी की बात करते हैं तो अनुलगन के रूप में आप क्या लगाओगे? एन शब्द लगाओगे। अब इसका फॉर्मूला देखना आप कैसे बनाते हैं। जैसे यदि कार्बन की संख्या मतलब यदि n बराबर 1, मतलब यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? CnH2n + 2। तो C1 मतलब n 1 है, फिर लगाना है H2 1 लिखना है n का मान प्लस 2 करना है। तो क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा ये तो, और ये तो क्या होगा ये। अब देखना इसका IUPAC नाम। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो एक कार्बन की संख्या तो आप मैथ शब्द का यूज़ करोगे। और अनुलगन, एल्केन की बात कर रहे हैं तो अनुलगन के रूप में एकलबंध है, तो एकलबंध के लिए कौन सा शब्द का यूज़ करोगे? एन का। तो ये नाम क्या बन जाता है दोनों को जोड़ने पर? मेथेन। इस प्रकार इस यौगिक का नाम क्या है? मेथेन। तो इन दोनों को जोड़ने से बनता है। तो जैसे एक और कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ यदि n बराबर 6 है, यदि n बराबर 6 है तो उसी फॉर्मूले में 6H2n × 6 + 2 करना है। तो 6 तो ये है, एरिया कितना हो गया? 6 दूनी 12, 2 14। तो ये क्या बन गया? C6H14। तो इसका देखना आप संरचना। पूर्व लगन के रूप में क्या करना है? कार्बन की संख्या प्लस अनुलगन, ये दो ही चीज़ें करनी। अब पूर्व लगन के लिए कार्बन की संख्या कितनी? 6। तो कौन से शब्द का यूज़ करोगे? हेक्स का। और बॉन्ड कौन सा है? एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हैं तो आप अनुलगन के रूप में क्या यूज़ करोगे? एन शब्द। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? हेक्सेन। ठीक है। अगर इनके आप इस प्रकार की संरचना बनाना चाहते हो तो देखना आप। जैसे 6 कार्बन है, ये 1 3 ये देखना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 हाइड्रोजन। 14 हाइड्रोजन ये अटैच कर दो तो ये इस प्रकार की संरचना बना सकते हो आप। और भी तो ये किसकी है? हेक्सेन की संरचना इस प्रकार। तो अब बात करते हैं हम थोड़े बहुत एल्केन श्रेणी के बारे में। और हम बात कर रहे हैं हम आगे एल्केन श्रेणी के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेने से फिर एल्केन पे चलते हैं। एल्केन
श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, ये होता है। अब एल्केन श्रेणी में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए मैक्सिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। 1 कार्बन से आप कभी एल्केन मतलब एल्केन नहीं बना सकते हो। 1 कार्बन से कभी एल्केन नहीं बनता मैक्सिमम। यदि n बराबर 2 है, वही है कि पूर्व लगन अनुलग्न को जोड़ना है। अब पूर्व लगन के रूप में कार्बन की संख्या लेनी है और अनुलग्न के रूप में अब एल्केन श्रेणी आ गई, तो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए आपने कौन सा शब्द यूज किया था? एन शब्द। अब वही वापस देखना है, यदि n बराबर 2 है तो इसका फॉर्मूला देखना। CnH2n, C कितना है? 2, H 2 या लिखा 2, तो C2H4। अब इसका शर्तना देखना। C है, डबल बॉन्ड है, ये रहा 1 1 1, यहाँ हाइड्रोजन लगाई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो ये शर्तना के इसके शर्तना का नाम देखना। जैसे कार्बन कितने हैं? 2 है, तो कौन सा शब्द का यूज़ करोगे? मेथ एथ का। एथ लिख दिया पूर्व लगन के रूप में, प्लस बॉन्ड कितना है इसके अंदर? ये 2 बॉन्ड है, तो कौन से शब्द का यूज कर? हम एल्केन श्रेणी की बात करें, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं? एन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा नाम? एथेन। ये इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। अब आज बात करते हैं एल्काइन श्रेणी की। एक बार एल्काइन श्रेणी का थोड़ा देख लो। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। पूर्व लगन के रूप में वही है कि पूर्व लगन प्लस अनुलग्न को जोड़ना है और इसका नाम लिखना है। पूर्व लगन के रूप में आप क्या लिखते हो? कार्बन की संख्या। अनुलग्न के रूप में आप क्या लिखते हो? बंध का प्रकार। और त्रिबंध के लिए अनुलग्न क्या यूज़ करोगे आप? आयन शब्द यूज़ करो। अब इनके देख लेना, आप बना रहा हूँ मैं, आप इस तरफ देखना। आप जैसे यदि n बराबर 2 है, n बराबर 2 है, तो देखना CnH2n-2 यही है। तो C का मान 2 है, H2 या n का मान 2 - 2, 2 दूनी 4, 4 से यही आएगा। इसके शर्तना देखना आप, ये हो गई। अब देखना कार्बन कितने? 2 है, तो कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप? एथ का। और एल्काइन श्रेणी की बात करते हैं तो आप अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द यूज़ करोगे? आयन, तो एथाइन। इस शर्तना का नाम क्या हो जाता है? एथाइन। और किस प्रकार लिख सकते हो आप इसको एथाइन को? इस प्रकार C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ क्या जुड़ रहा है? एक हाइड्रोजन। ये किसकी शर्तना है? एथाइन। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं जैसे ये रही आज एल्काइन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं एल्काइन के लिए और कोई n बराबर यदि n बराबर मानना कि 4 है, तो वही फॉर्मूला लगाना CnH2n-2। C कितना है? 4, H2 यहाँ से 4 - 2, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, और C कितने? 4।
तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन है तो कौन सा शब्द यूज करोगे? ब्यूट। और पीछे शब्द क्या लगाओगे आप? इसका यहाँ लिख रहा हूँ मैं, C4H6। अब इसके लिए आप नाम लिख रहे हो, देखना 4 कार्बन है तो क्या शब्द यूज करोगे? ब्यूट। प्लस एल्काइन श्रेणी की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द यूज करेंगे? आयन शब्द। इसका नाम क्या हो जाता है? ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाता है? ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन की संरचना आप खोल कर बनाना चाहते हो तो इस प्रकार हो जाती है, 1 2 3 4, इस प्रकार है, 1 2 3, 1 2 एक जगह लगाना, एक जगह लगाना, कौन लगाना? एक जगह लगाना। तो आप इसके जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ किसी प्रकार के एक जगह क्या करना है आपको? ट्रिपल बॉन्ड करना है, ये रहा। और इसको हो जाएगी यहाँ हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन ये, इसका हाइड्रोजन ये, इसका हाइड्रोजन ये। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ देख लेना आप, यहाँ एक ये। तो इसके बॉन्ड पूरे हैं 4, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। और इसके संरचना क्या है? 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार ये संरचना बन जाती है। तो आप कोशिश करना, मैं दे रहा हूँ उनकी। जैसे एल्काइन में आपको करना है, एल्काइन के लिए मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यदि n बराबर 3, यदि n बराबर 5, यदि n बराबर 6, यदि n बराबर 7 हो तो इन चारों की संरचना आपको बना 7। यदि n बराबर यहाँ क्या है? 7 हो। तो यहाँ तक वही आपके जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन के आप सामान्य संरचना कैसे बनाओगे। जैसे 1 2 आपको मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बता देता हूँ। जैसे मैं संरचना बना रहा हूँ यहाँ एथाइन की, एथाइन है, एथाइन की मैं कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहा हूँ। एथाइन की संरचना क्या होती है? C2H4। कैसा ही एथाइन की 2 कार्बन है, एथाइन के लिए आपको मैक्सिमम 2 कार्बन लगाने हैं। आयन है तो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कितना होगा? ये तो यहाँ हो गई इस प्रकार, ये क्या हो गई आपकी एथाइन। इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखना आप इधर देखना, इस कार्बन का आपको 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। इस कार्बन पहले मैं हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा, ये इसका इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड देखना, एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 ये 4। अब सेकंड इस कार्बन का देखना आप 4 बॉन्ड है या नहीं, देखना यहाँ से लेना आप, ये इस कार्बन के 4 बॉन्ड है। इस प्रकार ये क्या बनी जाती है? पूरी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर एक बात करते हैं आगे की ओर, एक दूसरे संरचना की ओर बात कर लेते हैं।
जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है प्रोपाइन की, किसकी? प्रोपाइन की। प्रोपाइन है तो मैक्सिमम कार्बन कितने होंगे? 3 कार्बन CH4 इस प्रकार हो जाती है संरचना। अब देख 3 कार्बन है, 1 मिनट, ये है इस तरफ 3 कार्बन ले लिए, मतलब 3 बॉन्ड, तो इस तरफ यहाँ CH3 यहाँ बॉन्ड कंप्लीट है और ये रहा एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 है, ये रही चारों हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन। अब इनके में कार्बन के ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ हाइड्रोजन के, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का। अब देखना मैं प्रत्येक कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु मतलब अष्टक कंप्लीट कर रहा हूँ। देख रहा जैसे मैं ले रहा हूँ इस प्रथम कार्बन को, तो प्रथम कार्बन के लिए यहाँ से ले सकते हैं, ये रहा प्रथम कार्बन के 4 बॉन्ड, एक, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बॉन्ड हो गया। अब मैं सेकंड नंबर कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये रहा सेकंड नंबर कार्बन देखना, ये रहा यहाँ से ले सकते हैं, ये रहे इस सेकंड नंबर कार्बन की 4 बॉन्ड है कंप्लीट। अब मैं थर्ड नंबर कार्बन की बात कर रहा हूँ, देखना यहाँ से ले लें और ये रहे इस कार्बन के 4 बॉन्ड। ओके, पूरी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मैं हाइड्रोजन की थोड़ी कंप्लीट कर देता हूँ। ये इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, हो गई। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब मैं इस थोड़ा पेपर को आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये इस प्रकार संरचना है आपके सामने। जैसे हम बात कर रहे थे एक एथाइन की और एक प्रोपाइन की संरचना बनाई थी, तो देख लेना आप। जैसे यहाँ मैंने संरचना बनाई है किसकी? प्रोपाइन की। तो प्रोपाइन के लिए मैक्सिमम कार्बन कितने? 3 है, 3 कार्बन लिए, यहाँ फॉर्मूला में पुट कर आपकी ये संरचना है। और इस प्रकार ये क्या बनी आपकी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये नीचे किसकी है? एथाइन की। एथाइन के सामने ये थोड़ी सी है मिस्टेक है, इसका सूत्र होता है C2H2। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, देख लेना। इसका फॉर्मूला आता है C2H2। चलो हम आगे चलते हैं। क्या है, अब हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। अब हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता। बात यह है कि समावयवता क्या होती है, मतलब कोई कार्बनिक यौगिक है तो मतलब उनके मतलब जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है उनका अणुसूत्र तो समान होता है। जैसे ये कोई है, मैंने यहाँ संरचना लिखी है आपके सामने, जैसे ब्यूटेन की, मैथ एथ प्रोप, ये ब्यूटेन की कोई संरचना लिखी है मैंने। इसके संरचना अणुसूत्र तो वो का वो रहेंगे, जो भी है जिसमें कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है वो के वही रहेंगे, लेकिन इसकी जो संरचना होती है ना
वो आप भिन्न भिन्न बना सकते हो। कैसे देखना, मैं बना रहा हूँ यहाँ सामने। जैसे ये कोई ब्यूटेन की शर्त ना, ये मैं तेरे प्रॉप ब्यूट, इस प्रकार ये ब्यूटेन की शर्त है। तो ये तो क्या ब्यूटेन की शर्त है ये। अब इसका आप अन्य रूप कैसे बना सकते हो, होगा वो अणुसूत्र का मतलब। इसमें देखो कार्बन कितने हैं, अगले में शर्त बनेंगे उतने कार्बन उसमें रहेंगे, और जितने ये हाइड्रोजन देखना कितना हाइड्रोजन है, जैसे ये हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन उसमें रहेंगे। ये कितना हाइड्रोजन है इसके शर्त देखना आप, 3 2 5 2 7 7 3 तो C4H10 इस शर्तना में यही है। अब मैं अगले शर्तना सेकंड शर्तना बनाऊँ, उसी में भी कार्बन और हाइड्रोजन इतनी संख्या में रहने, लेकिन अणुसूत्र वो का वही है, लेकिन इसकी शर्तना चेंज हो जाएगी। देख लें उसे क्या बोलते हैं आप, समावेता। जैसे ये है, ये एक कार्बन मैंने इस तरफ लगाया और एक कार्बन यहाँ लगाया, मतलब इस प्रकार देखना आप। जैसे ये कोई कार्बन है 1 2 3 4 और चौथा में यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया। अब कार्बन तो वो का वही है ना, कार्बन की संख्या उतनी ही है, हाइड्रोजन उतनी ही है, अणुसूत्र वो का वही है। संरचना का नाम क्या हो गया अब, 1 2 3 है, तो क्या ब्यूटेन ही है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर कार्बन है। यदि एक कार्बन और जुड़ जाए सेकेंड नंबर कार्बन पर, यदि एक कार्बन और जुड़ रहा है तो क्या शब्द का यूज़ करना है आपको, आइसो शब्द का, और इसका नाम क्या था, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाता है, आइसो ब्यूटेन। यदि इसी कार्बन पर और एक कार्बन जुड़ जाता तो वो हो जाता नियो। क्या यूज़ करते फिर हम, नियो। फिर इसका नाम हो जाता नियो पेंटेन। क्यों, टोटल कार्बन कितने हो गए, अब कितने हो गए टोटल कार्बन, 5 देख लो कौन कौन से, 1 2 3 4 5। लेकिन हमारा क्या था, ब्यूटेन की बात हो रही थी, हम इसको मिटा देते ऊपर वाले तो समझाने के लिए। तो इस प्रकार आपको नियो कब करना है, जो सेकंड नंबर कार्बन पे क्या हो, 2 बार कार्बन हो, तो आपको कौन से शब्द का यूज़ करना है, नियो का। और सेकंड नंबर कार्बन पे यदि एक कार्बन और जुड़ जाए तो कौन से शब्द का यूज़ करना है आपको, आइसो शब्द का यूज़ करना है। समझ गए ना, आइसो शब्द का यूज़ करना है। अब देखना आप इसको, ये रहा। तो हम बात करते हैं अगला, एक कोई उदाहरण देते हैं संभाव्यता के लिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ पेंटेन के लिए, किसके लिए, पेंटेन के लिए। ये कोई पेंटेन है, पेंटेन के शर्तनात्मक कितने हो सकते हैं, शर्तनात्मक संभाव्यता। पेंटेन में मैक्सिमम कार्बन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही है C5H12। ये किसकी शर्तना है, पेंटेन की शर्तना है। अब पेंटेन के कितने शर्तनात्मक संभाव्यता बन सकते हैं वो देखना है। एक तो ये हो गई नंबर 1, तो और कितने क्या बन सकते हैं, सेकंड नंबर देखना आप। जैसे 1 2 3 4 और सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगाया मैंने, ये कार्बन लगा दिया। तो अब देख ले इसकी, तो ये क्या हो गया, सेकंड नंबर कार्बन पे एक ही कार्बन हो तो क्या शब्द यूज़ करोगे आप, आइसो। और आइसो का क्या लगाओगे, पेंटेन। तो इसका क्या नाम हो गया, आइसो पेंटेन। अब थर्ड नंबर क्या बना सकते हो आप, देखना, एक मिनट, 1 2 3 एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ,
बाकी के मैं यहाँ हाइड्रोजन से कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, अब जो सेकंड नंबर कार्बन है, इस सेकंड नंबर कार्बन पर 2 कार्बन आ गए। तो अब कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप, नियो शब्द का यूज़ करोगे। कौन से का, नियो शब्द का यूज़ करोगे। तो कितने, तो पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावेता बन सकती है, कितने संरचनात्मक समावेता बन सकती है, 3। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब इनके देख रहे हैं, मैं एक संरचना के रूप में लिख रहा हूँ इसको। जैसे नियोपेंटेन है 1 2 3। अब इसको मैं CH3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, और यहाँ ये था और यहाँ CH3 था। तो यहाँ आपने इस प्रकार संरचना लिखी, जैसे ये रही, इस संरचना को CH3 लिख सकते हैं। तो ये रही CH3। वापस नीचे ही क्या है, यही है CH3, तो इसको भी मैं CH3 लिख रहा हूँ। तो इसका IPS नाम क्या हो जाता है, फिर IPS नाम देखना किस प्रकार लिखा जाता है, आगे हम नियम पढ़ेंगे, देखना। इसका IPS नाम कैसे होता है, कार्बन कितने हैं इस श्रृंखला में, कार्बन कितने हैं, 3 है। तो कौन सा शब्द का यूज़ करोगे आप, मैथ एथ प्रोप का। तो ये तो पता चल गया, प्रोपेन, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द का यूज़ कर रहे हो आप। अब सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल समूह है। तो क्या लगाओगे, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हमने नाम लिखा था पीछे की ओर, आइसोपेंटेन, उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे ये आइसोपेंटेन था ना, कहाँ गया वो, ये रहा। इस आइसोपेंटेन का आप नाम देखना, जैसे ये संरचना है 1 2 3 4, और एक सेकंड नंबर कार्बन पर आपका ये कोई मेथिल समूह था। तो वही है कि CH3, आप इसको CH3 CH, यहाँ CH3 लगा सकते हो, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, वापस ये CH3। तो यह क्या आ रहा है, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, मेथिल समूह, और कार्बन है कितना, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। हम नाम आराम से पढ़ेंगे, अगर रूल को फॉलो करें। पूरे नामकरण अलग से एक टॉपिक आएगा, हम वहाँ बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, ये एक मैं आपको दे रहा हूँ कि साइक्लोहेक्सेन, आपने जब पढ़ा था ना उदाहरण, वहाँ है साइक्लोहेक्सेन। उस साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं हम साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी थोड़ी बहुत बड़ी बनेगी, ध्यान से देखना है इसको, मैं बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेन है, इसका सूत्र क्या होता है, C6H12, मतलब इस प्रकार की, जैसे C है, आपको कितने लेने हैं, 6, और साइक्लो का मतलब आपको एक चक्कर के रूप में बनाना है आपको। ये रहे, मैं यहाँ बॉन्ड बना रहा हूँ, ये रहे। अब क्या लगाना है, 12 ऐसा लगाना है आपको, 2H इसके, 2H इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2H इसके, 2H इसके लगा दे। ये रहे H सभी। ये इसका H, ये इसका, ये इसका H। अब हम बात करें इसको, अब देखना आप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 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 ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का।
ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, यहाँ इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, वापस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। अब बना रहा हूँ मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ये रहा इस हाइड्रोजन का, ये रहा इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इसका, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का। अब मैं पहले हाइड्रोजन की कंप्लीट कर रहा हूँ। ये रहा। जैसे इस हाइड्रोजन मैंने यहाँ से कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से कंप्लीट किया, इसको यहाँ से कंप्लीट किया, इसको यहाँ से कंप्लीट किया। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब देखना कार्बन के बॉन्ड बना रहा हूँ मैं। प्रत्येक कार्बन के देखना 4 बॉन्ड होते या नहीं होते। यहाँ से ले रहा हूँ और इस प्रकार देखना, ये इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, बस यहाँ से ले रहा हूँ, ये सेकंड नंबर कार्बन है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ये बॉन्ड, ये सेकंड नंबर कार्बन। अब मैं इस थर्ड नंबर कार्बन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन बंद, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इसके 4 बॉन्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बन की। इस कार्बन को देखना, ये रहा इसका 1, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हाइड्रोजन इसका। फिर बात कर रहा हूँ मैं इस कार्बन की। यहाँ से देखना, ये रहा, ये रहा। अब एक लास्ट कार्बन बचा है, तो इसका देख लेना, कहाँ से, यहाँ से। तो प्रत्येक कार्बन में देखना आप 4 बॉन्ड है या नहीं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड ये रहे, इस कार्बन के 4 बॉन्ड ये रहे। थोड़ी आप बनाने की कोशिश खुद करना, तो अपने आप समझ में आ जाएगी चीज़ें। एक मिनट में इसको सेटअप कर देता थोड़ा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल बात करेंगे हम श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, विवृत और संवृत। फिर हम बात करेंगे कि कर्परात्मक समूह क्या होता है, जितने आपको जैसे बताया ना, मेथिल ब्यूटेन। फिर उनको हम आगे नेमिंग करेंगे IUPAC नाम। धन्यवाद, थैंक यू।